माननीय शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, हम क्यों सभी लोग अच्छा सपना नहीं देख सकते? जब ये बोलते हैं कि लगातार निरंतर वही बच्चे प्राइज लेने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब अन्य का क्या प्रयास है? उन्हें कोई सपना नहीं है इस बात का कि हम भी बेहतर प्रदर्शन करें और मंच पर सबके सामने सम्मानित होने का मौका मिले। ऐसी सोच क्यों पैदा नहीं होती? जब तक हम लोग, आप सभी अपने अपने मन में कल्पना करके देखिए कि आपने बेहतर तैयारी की, बहुत अच्छा पेपर हुआ, क्लास में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन आई, और जिस दिन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा उस दिन आपका नाम पुकारा गया। नाम पुकारने के बाद में आप कितनी गौरवमयी क्षण होता है वो, आप खड़े हुए स्टेज पर आए, आपको हमारे हाथों से सम्मानित किया गया। ऐसी जब तक कल्पना करने के बाद हमें फिर लगेगा कि कुछ करना है हमें, जब तक हमारे दिमाग में कल्पना ही नहीं है तो हम बेहतर बनेंगे भी कैसे? और मुझे कहीं कल्पना नजर नहीं आती। कुछ बच्चे जिनको मैं जानता हूं कि वो बहुत बेहतर है, उनको स्टेज पर नहीं देखता हूं तो भी दुख होता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मैं स्वयं के ऊपर भी शर्मिंदगी आती है कि मैं क्यों नहीं आपको वो राह दिखा पा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जो बेहतर होता है ना, वो हर पल बेहतर होता है। बहुत सारे बच्चों की स्थितियां मैंने देखी, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो बच्चे क्लास में बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन किसी कारण से एक बार यदि उनकी पोजीशन में अंतर आ गया तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ। ये कोई हमारी ठेका थोड़ी है, ठेकेदारी थोड़ी है। सभी मेहनत करें, सभी आगे आए। आप आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो फिर परसों आएंगे, लेकिन निरंतर बेहतर होने का प्रयास करेंगे तभी तो आएंगे। लेकिन अगर हम बेहतर मेहनत करने के बाद, प्रथम पोजीशन की कोशिश करने के बाद में प्रथम पोजीशन पर नहीं आए, तो जो प्रथम पोजीशन पर आया है उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए। आपकी जो जिसने प्रयास किया उसकी शुभकामनाएं होनी चाहिए कि चलो मेरे साथ एक कंप्यूटर तो अच्छा आया, फिर बेहतर मेहनत करो। ये शर्म का विषय नहीं है। अगर हमारी पोजीशन डाउन हो जाती है तो ये शर्म का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है कि कहीं हमारी तैयारी में कोई कमी रही है जिस कारण से हम ये पोजीशन नहीं पाए। लेकिन डिप्रेशन में आने के बाद में फिर वो एग्जाम से भागते हैं। लास्ट ईयर एक बच्ची थी शिवानी कटारा और किरण, जो अभी सेकंड पोजीशन पर लेके गई। अब इन बच्चियों को व्यक्तिगत रूप से मैंने बचपन से शुरू से ही देखा है। बहुत शानदार बच्चियां हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बहुत अच्छी मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा दिमाग पाया है वैसे उन्होंने परमात्मा के आशीर्वाद से। लेकिन जो अब तक इनमें बात थी बेहतर बनने की, सर्वश्रेष्ठ दिखने की, उसमें कमी आई है। और लास्ट ईयर जब मैंने देखा कि इनकी किसी कारण से कोई रैंक डाउन हुई, तो रैंक डाउन होते ही
ये डिप्रेशन में आ गए और अगला एग्जाम देने के लिए ये इसलिए नहीं आया कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। तैयारी पूरी नहीं थी, तैयारी हमेशा ध्यान रखो बेटा। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हर वक्त 24 घंटे 24 आवर तैयार, पूरी तरह से तैयार होते हैं। हमने आज जो पढ़ा वो आज ही पूरा कर लिया और बाकी के समय में रिवीजन, उनके पास समय इतना होता है, जो नालायक होते हैं उनके पास तो समय कम होता है, वो कर ही नहीं पाते। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके पास समय इतना ज्यादा होता है कि जो हमारा सिलेबस है उसको वो बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम आगे क्या करें। एक बालक था जतिन, डॉक्टर रामस्वरूप जी का, उसको मैंने देखा कि यहां जो पढ़ाया जाता था अव्वल स्थान पाना, ये उसका हमेशा लक्ष्य होता था और उस लक्ष्य के लिए वो निरंतर उसके प्रयास होते थे और अव्वल स्थान, पहले प्रथम 3 स्थानों पर तो वो हमेशा रहा ही रहा और सामान्यतः वो प्रथम स्थान पर भी रहा। लेकिन उसके अंदर एक आदत थी कि वो बहुत सारे जो हमारा सिलेबस है उसको बहुत कम समय में जब कंप्लीट कर लेता था तो अतिरिक्त समय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करता था, अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल किया करता था। तो केवल एकेडमिक ही नहीं, पढ़ाई नहीं, इसके अलावा भी ऑलराउंड उसकी नॉलेज बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी थी। ऐसे बेहतर प्रयास क्यों नहीं करते हम? प्रयास असाधारण होने चाहिए, परिणाम असाधारण होंगे ही होंगे। और सोच करके देखो बेटा, आप जब अपने माता पिता को सुनाओ कि आज मेरा टेस्ट हुआ, आज मेरा रिजल्ट सुनाया गया, इस रिजल्ट में मेरे ये मार्क्स आए और क्लास के स्तर पर मैंने ये पोजीशन प्राप्त की है, अगर आप पोजीशन माता पिता को अपने को अवगत कराते हो तो सोचो उनको कितना हर्ष होगा, कितनी खुशी होगी। और आप अपने माता पिता को खुशी का एक पल दे सको, ये आपकी कितनी बड़ी कामयाबी होगी। क्या नहीं करते आपके माता पिता आपके लिए? आपके माता पिता को अपने सुख, स्वयं के सुख की आवश्यकता नहीं है, सुख की चिंता नहीं है। हमें स्वयं सुख मिले ना मिले, हमारे स्वयं के पास अच्छा कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे बच्चों के पास अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उनको सुख मिलना चाहिए। इसी के लिए तो वो प्रयास करते हैं। और एक बेटे की, एक बेटी की ये ड्यूटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है, ये कर्तव्य होता है कि वो जब भी मौका मिले उनको खुशी देने का, उसमें उसे उन्हें खुशी प्रदान करे। और वो सिर्फ तभी संभव है जब आपके लिए जो निर्धारित कार्य दिया गया है, आपको निर्धारित जिम्मेदारी दी गई है, उस निर्धारित जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निर्वहन करो। एक बच्चा था सेहत का, दिब्रन नाम था उसका, डॉक्टर गुलाब जी का बच्चा था। वो बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था, पढ़ाते थे, कुछ भी पढ़ाते थे भूल जाता था। लेकिन मेहनत बहुत करता था और मेहनत करने के बाद उसका परिणाम जब भूल जाता है बहुत कुछ, हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बना सकता, लेकिन उसके बावजूद जब उसका रिजल्ट आया और उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया, उसकी 70% के आसपास आई, तो यह अकल्पनीय थी उसके लिए भी, उसके माता पिता के लिए। अब वहां एक कमजोर बच्चे में जब लगन होती है तो वह 70% महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चा जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, उसने इतना किया है, वो भी एक सम्मान की बात होती है। तो आपके पास कितनी क्षमता है, आप अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन अगर करोगे तो वो भी गौरव का विषय होगा और उस विषय पर स्वयं भी आप खुश होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे। और हर मौका जो खुशी देने का आपको मिलता है उस पर खुशी दीजिए, खुशी बांटिए, माता पिता को खुश रखिए।
ऐसा प्रयास हर एक बच्चे का होना चाहिए। लगन से अपने लक्ष्य में जुट जाओ, बेहतर प्रयास करो, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, और हर बार आज आपकी परसेंटेज जो भी आई है, अगर नेक्स्ट एग्जाम में उसने उस परसेंटेज को क्रॉस नहीं किया, आपने उस परसेंटेज को क्रॉस नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, तो समझो आपने वो समय गंवा दिया और जो कभी नहीं मिलेगा। समय एक बार चला गया, वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने आपने उस पोजीशन को बरकरार रखा या उससे बेहतर बने, तो फिर समझो कि आपने जो समय चला गया है उसको अपनी मुट्ठी में ले लिया। और वो जब आप समय की जिसने कीमत कर दी, समय की जिसने कदर कर दी, तो आने वाले समय में उसकी कदर होगी, ये 100% है। आप सभी की कदर हो, आप को कद्र मिले जीवन में, ऐसी कामना करता हूं। बेहतर प्रयास करो और हर एक नेक्स्ट टाइम उन बच्चों के भी नाम बोले जाए जिन्होंने इस बार जो रिजल्ट बनाया है उससे बेहतर परिणाम पाया। भले ही सम्मानित करने के लिए हम प्रथम 3 स्थान के बच्चों को बुलाएं, लेकिन उनको भी खड़ा करें अपने स्थान पर कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ में मेहनत की और 80% लाए, 70% लाए, 85% लाए, 90% लाए, और आज इनकी 95 है, 92 है, 93 है। वो भले फर्स्ट 3 में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने बेहतर किया और अपने स्तर को बढ़ाया। उन सबके नाम भी बोले जाने चाहिए और उनको यहाँ खड़ा करके उनके लिए तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय। वो यहीं ग्राउंड में रुकेंगे, बाकी सब अपने क्लास में जाएंगे। और आपको हाफ ईयरली के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए, किस तरह से आपको घर पर हाफ ईयरली की तैयारी में घर वालों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने टीचर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बेझिझक पूछना चाहिए, ये सब सारी की सारी ट्रिक्स जो है आज 6:30 बजे आपके मोबाइल ऐप पर, स्कूल का जो मोबाइल ऐप है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर तो होगा ही सही, लेकिन मोबाइल ऐप पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसमें अपने पेरेंट्स को सुना देना या दिखा देना ताकि वो आपकी मदद कर सकें। वो सारी की सारी ट्रिक्स जो हैं वो आज 6:30 बजे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको यहाँ भी और बोर्ड की तैयारी के लिए भी उसका और आसानी से एग्जाम की तैयारी हो सके। इसके लिए आपको अच्छी अच्छी टिप्स आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आगे भी हम आपको इसी तरह के सजेशन घर वालों के लिए देते जाएंगे। यहाँ आपको तो बोलते ही हैं, लेकिन आप घर जाके बताते नहीं हो। तो एक दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ताकि आप सीधे घर वालों को वो ट्रिक्स मिले और वो आप पर उन चीजों को अप्लाई करें, तो शायद कुछ अलग ही परिणाम मिले। बाकी आप तो भरोसे के लायक हो ही सही, कितने हो जानता ही हूँ, ठीक है।